सैलाब में डूबता पाकिस्तान, अल्लाह की पकड़ आ रहमत। क्या पाकिस्तान के सैलाब सिर्फ बारिश का नतीजा हैं या ये अल्लाह की पकड़ है? आज आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी का आगाज। पाकिस्तान की जमीन पर जब बारिश बरसती है तो हर किसान, हर मजदूर, हर आम इंसान दुआ करता है कि ये बारिश रहमत बने, फसलों को सरसब्ज करे और लोगों के दिलों में खुशियां लाए। लेकिन बाज़ औक़ात यही बारिश रहमत के बजाय अज़ाब का मंजर पेश करती है। दरिया अपनी हदें तोड़ देते हैं, पहाड़ों से मिट्टी के तौदे गिरने लगते हैं और बस्तियां पानी के रेलों में बह जाती है। सुन 2022 के सैलाब को तो हर पाकिस्तानी ने अपनी आंखों से देखा। गांव के गांव मिट गए, खेत खलियान डूब गए और लाखों लोग अपने घरों से महरूम हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत थी? उसके पीछे कोई और हिकमत छिपी हुई थी। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं। तर्जमा अल-रोम 41, यानी खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया है लोगों के अमाल की वजह से, ताका अल्लाह उनको उनके बाज़ अमाल का मज़ा चुकेई ताका वो पलट आए। ये आयत आज के पाकिस्तान पर ऐसे फुट बैठती है जैसे अल्लाह ने खास हमारे लिए नाजिल की हो। जब गुनाह बढ़ते हैं, जुल्म आम होता है और अल्लाह के अहकाम को भला दिया जाता है तो ज़मीन और आसमान दोनों बगावत कर देते हैं। एक गांव की कहानी। सैलाबज़दा इलाकों में एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग निहायत सादा और गरीब थे। खेत उनका जरिया माश थे। लेकिन गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो सूद लेते थे, शराब बेचते थे और नमाज की परवाह नहीं करते थे। जब बारिश शुरू हुई तो सब खुश थे, लेकिन फिर बारिश थमने का नाम ना लेने लगी। दरिया के किनारे बैठे बूढ़े किसान ने रोते हुए कहा, ये बारिश अब रहमत नहीं रही, ये तो अजाब की सूरत इख्तियार कर गई है। और फिर एक रात वही हुआ जिसका डर था। दरिया ने अपना किनारा तोड़ दिया और पानी के तेज रीले गांव को बहा ले गए। कभी सोचा है, अल्लाह जब जमीन और आसमान को हुक्म देता है तो पहाड़ टूट जाते हैं, दरिया अपनी हदें पार कर जाते हैं और इंसान सिर्फ तमाशाई रह जाता है। तारीख दोहरा रही है। ये मंजर बिल्कुल हजरत नूह के दौर के तूफान की याद दिलाता है, जब नूह की कौम ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और गुनाहों में डूब गई तो अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। बारिश दिन रात बरसती रही, जमीन ने अपने चश्मे उगा दिए और फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी बस्ती को डुबो दिया। पाकिस्तान के ये सैलाब हमें वही पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी ना छोड़ी तो अंजाम भी वही होगा। एक इमाम की नसीहत। सैलाबज़दा इलाके की एक मस्जिद में इमाम साहिब ने जुम्मा के खुतबे में कहा, मेरे भाइयों, ये सैलाब सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, ये अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह चाहता है कि हम अपनी जिंदगी बदलें। सूद, रिश्वत, जिना, झूठ, जुल्म, ये सब खत्म करें। जब तक हम तौबा नहीं करते ये जमीन हमें चीन नहीं लेने देगी। मस्जिद में बैठे कई लोग रो पड़े, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कहने लगे, ये तो बस कुदरती निज़ाम है, इसका दीन से क्या ताल्लुक। असल मसला ये नहीं कि सैलाब क्यों आया, असल सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। एक माँ की फरियाद। सैलाब के दौरान एक माँ अपने 2 बच्चों को बाजुओं में उठाए पानी के तेज रीले में खड़ी थी। वो चीख रही थी, अल्लाह, मेरे बच्चों को बचा ले, मैंने कभी तुझे भुलाया नहीं। लेकिन पानी के शोर में इसकी आवाज दब गई। एक लम्हे के अंदर उसके दोनों बच्चे पानी में बह गए। माँ जमीन पर गिर गई और रोती रही। लोग ये मंजर देखकर कांप उठे। ये वाकया हर इस शख्स के लिए पैगाम है जो गुनाहों में डूबा है और समझता है कि अल्लाह की पकड़ कभी नहीं आएगी। हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब लोग नाप तोल में कमी करेंगे तो उन पर कहत मुसल्लत किया जाएगा। जब ज़का रोकेंगे तो बारिश रोक ली जाएगी, अगर जानवर ना होते तो बारिश ना होती। इब्न माजा। आज पाकिस्तान में यही तो हो रहा है। ज़का देने से लोग कतराते हैं, सूद आम है, मिलावट उरूज पर है। फिर हम कैसे उम्मीद रखें कि बारिश रहमत ही बनेगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, लेकिन जब चलती है तो पूरी कौम को हिला देती है। पाकिस्तान के हालात और सैलाब। पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ के दरिया, पहाड़ और खेत अल्लाह की निशानी है। लेकिन जब ये ज़मीन अपने बासियों से नाराज़ हो जाती है तो पानी की शक्ल में अपना इंतकाम लेती है। सैलाब सिर्फ घरों को नहीं बहाता, बल्कि ये हमारी गफलत, हमारे गुनाह और हमारे जुल्म को भी अयां कर देता है।
एक हकीकत। सैलाब के बाद एक रिपोर्टर ने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा मासूमियत से बोला, सैलाब ने मेरा घर ले लिया। अब मेरा घर अल्लाह के पास है। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। जब मासूम बच्चों के लबों से अल्लाह का नाम निकले तो समझ लो कि ये आफत दरअसल हमें जगाने के लिए आई है। पाकिस्तान के सैलाब सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये अल्लाह का एक पैगाम है। रहमत भी हो सकते हैं और पकड़ भी। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि हम उन्हें कैसे लेते हैं। अगर हम तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें तो ये बारिश हमारे लिए सरसब्जी और खुशहाली लेकर आएगी। लेकिन अगर हमने अपनी रविश न बदली तो यही पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। सैलाब में बहते घरों और चीखते इंसानों की आवाज़ें, ये सब कुछ हमें याद दिला रहा है कि ज़मीन और आसमान अल्लाह के हुक्म से हरकत करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम जागे? सैलाब के बाद का मंजर। जब पानी का रेला गुजर गया तो पीछे सिर्फ वीरानी थी। घरों की दीवारें ज़मीन बोस हो चुकी थीं, खेत मिट्टी के ढेरों में बदल गए थे और सड़कें नदियों में डूब गई थीं। लोग छतों पर बैठे थे और मलबे से अपने प्यारों की लाशें निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक शख्स अपने हाथों में अपने बेटे की लाश लिए बैठा रो रहा था। वो बार बार कह रहा था, अल्लाह, ये तेरा इंसाफ है या हमारी आजमाइश? इंसान पानी को अपनी ताकत से काबू करने का दावा करता है, लेकिन एक लम्हे में अल्लाह दुखा देता है कि असल ताकत किसके पास है। एक आलम की नसीहत। सैलाब के बाद इमदादी कैंप में एक बुजुर्ग आलम लोगों को तसल्ली देते हुए कह रहे थे, मेरे भाइयों, ये ज़मीन अल्लाह की अमानत है। जब हमने इस पर जुल्म किया, हराम कमाया, जिना, शराब और सूद को आम किया तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि जा और उनको जगा। ये सज़ा नहीं बल्कि वार्निंग है। तौबा का दरवाज़ा अभी खुला है। लोग ये सुनकर आह भरने लगे, कुछ आंसू बहाने लगे और कुछ लोग वहीं तौबा करते हुए सजदे में गिर गए। कुरान की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा अल-जिन 16, यानी अगर लोग सीधी राह पर कायम रहते तो हम उन्हें खूब पानी पिलाते। ये आयत हमें याद दिलाती है कि पानी भी ईमान के साथ जड़ा हुआ है। जब ईमान मजबूत होता है तो पानी रहमत बनता है, और जब ईमान कमज़ोर होता है तो यही पानी अजाब में बदल जाता है। बारिश और सैलाब के कतरे हमारे ईमान के साथ जुड़े हैं। ईमान बचाओगे तो बारिश रहमत है, ईमान खो दोगे तो यही पानी अजाब है। एक गरीब औरत की कहानी। इमदादी कैंप में एक गरीब औरत अपने बच्चों को खुश्क रोटी खिलाते हुए कह रही थी, ये सब मेरे अल्लाह का इम्तिहान है। मेरा घर गया, मेरा माल गया, लेकिन मेरा ईमान बाकी है। अगर ईमान बच गया तो सब कुछ वापस आ जाएगा। ये अल्फाज सुनकर पास बैठे लोग हैरान रह गए। वो औरत जिसके पास कुछ नहीं था, ईमान में सबसे ज्यादा अमीर निकली। हदीस। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है। जो सब्र करता है उसके लिए खुशखबरी है, और जो नाराज होता है उसके लिए नाराज़ी है। तिर्मिज़ी। आजमाइश इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि असल में ये तय करती है कि वो अल्लाह का कितना वफादार है। पाकिस्तान के गुनाह और सैलाब। हमें मानना होगा कि पाकिस्तान में गुनाह आम हो चुके हैं। रिश्वत हर इदारे में है। सूद बैंकारी निज़ाम में फैल चुका है। जिना और फहाशी मीडिया पर खिले आम है। झूठ सियासत और कारोबार में मामूल बन चुका है। जब ये सब बढ़ जाए तो ज़मीन चीख उठती है। दरिया अपनी हदें तोड़ देते हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। एक बच्चे की दुआ। सैलाबज़दा इलाके में एक बच्चा रात को आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, अल्लाह, मेरी माँ कहती है तो बड़ा मेहरबान है, हमें दोबारा घर दे दे। ये दुआ सुनकर एक इमदादी वर्कर रोने लगा। इसने कहा, ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि अल्लाह से मांगना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जब बच्चे भी अल्लाह से दुआ करना ना छोड़ें तो हमें सोचना चाहिए कि हम बड़े क्यों इतने गाफिल हो गए हैं। सबक आमोज़ पैगाम। सैलाब हमें एक ही सबक देता है, अपने रब की तरफ लूट आओ। अगर हमने गुनाहों को छोड़ दिया, ज़का दी, रिश्वत, सूद और जुल्म से बच गए तो अल्लाह की रहमत बारिश की शक्ल में बरसेगी, सैलाब की शक्ल में नहीं। कुरान की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा अल-अराफ 96, यानी
अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकू इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। ईमान लाओगे तो बरकतें मिलेंगी, इनकार करोगे तो सैलाब आ जाएंगे। पाकिस्तान का सैलाब सिर्फ पानी की तबाही नहीं है, ये एक ज़बरदस्त वार्निंग है। हमें फैसला करना है कि ये हमारे लिए रहमत बने आ पकड़। अगर हम अब भी गफलत में रहे तो शायद अगला सैलाब हमें संभलने का मौका ना दे। सैलाब सिर्फ पानी नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग पानी को देखते हैं, पैगाम को भूल जाते हैं। सैलाब के बाद की हकीकत। वक्त गुजरता गया, पानी उतरने लगा, लेकिन सैलाब के जख्म गहरे थे। खेत बंजर हो गए थे, कच्चे मकानात मलबे में बदल चुके थे और मुतासिरा लोग खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। एक खैमे में बैठा शख्स अपने बच्चे को देखकर कह रहा था, बेटा, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। हमारा घर गया, लेकिन अगर हमने सब्र किया तो अल्लाह हमें जन्नत में घर देगा। दुनिया का घर टूट जाए तो कोई बात नहीं, असल नुकसान तब है जब ईमान का घर टूट जाए। नबी करीम की पेशगोई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक बारिशें ज्यादा ना होंगी और ज़मीन अपनी पैदावार रोक ना देगी। मसनद अहमद। आज हम यही देख रहे हैं। बारिशें रा करने का नाम नहीं लेती, लेकिन खेत तबाह हो जाते हैं। यह क़यामत की निशानियों में से एक है। एक सच्चा वाक़या। सैलाब के दिनों में एक इमाम मस्जिद के मिंबर पर खड़े रो रहे थे। उन्होंने कहा, भाइयों, ये सैलाब हमें झंझोड़ने आया है। लेकिन अफसोस, हम अब भी गुनाहों में लगे हैं। लोग मसाजिद में नहीं आते, सूदी कारोबार जारी हैं और बेहयाई फैल रही है। अगर हम अब न संभले तो अगली बार शायद ये पानी हमें मुकम्मल तौर पर बहा ले जाए। मस्जिद में खामोशी छा गई। कई लोग रोने लगे। असल सवाल ये नहीं है कि पानी कहाँ से आया। असल सवाल यह है कि ईमान कहाँ खो गया। पाकिस्तान का इज्तिमाई गुनाह। हम सब जानते हैं कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। गरीब पर जुल्म किया जाता है। अदल के बजाय सिफारिश और करप्शन है। फहाशी और बेहयाई बढ़ रही है। ये सब इज्तिमाई गुनाह हैं। और जब इज्तिमाई गुनाह बढ़ जाते हैं तो इज्तिमाई अजाब आता है। कुरान की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं। तर्जमा अल-अनफाल 33। यानी जब तक तुम, ए नबी, उनमें हो अल्लाह उन पर अजाब नहीं करेगा, और जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह उन पर अजाब नहीं करेगा। ये आयत हमें उम्मीद दिलाती है कि अगर हम इस्तिग़फ़ार करें तो अजाब टल सकता है। अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद नहीं हुए, बस हमें इस्तिग़फ़ार की कुंजी घुमाना है। एक यतीम की पुकार। सैलाब के बाद एक यतीम बच्चा कैंप में बैठा कह रहा था, मेरा बाप भी पानी में गया, माँ भी गई, अब मेरा सहारा कौन है। ये सुनकर एक बुजुर्ग ने इस बच्चे को गिले लगाया और कहा, बेटा, अब तेरा सहारा अल्लाह है। ये जुमला सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। हदीस। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। बुखारी। यानी सैलाब के यतीमों का सहारा बनना सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत का भी अजीम अजर है। यतीम का सहारा बनना सिर्फ इंसानियत नहीं, ये जन्नत की कुंजी है। उम्मीद की किरण। सैलाब के बावजूद कई लोग एक दूसरे की मदद के लिए निकले। कुछ ने अपनी जेबें खाली करके मुतासिरा लोगों को खाना दिया, कुछ ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, कुछ ने अपनी ज़मीनें खैमों के लिए वक्फ कर दी। ये सब हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान अभी जिंदा है, ईमान अभी बाकी है। कुरान की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नौ में अल-असर आसरा अलिफ अल-शरा 6, यानी यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। सैलाब की लहरें मुश्किल हैं, लेकिन ईमान की लहरें हमेशा आसानी लेकर आती हैं। आखिरत की याद दहानी। ये सैलाब असल में क़यामत की झलक है। जब एक लम्हे में सब कुछ डूब सकता है तो सोचो क़यामत के दिन जब ज़मीन और आसमान हलगे तो क्या हाल होगा। सैलाब हमें ये याद दिलाता है कि ये दुनिया आर्जी है, असल ज़िंदगी क़ब्र और आखिरत है। पाकिस्तान का सैलाब हमें सिर्फ एक ही बात समझा रहा है, गुनाह छोड़ो, अल्लाह की तरफ लूट आओ।
वरना ये पानी सिर्फ ज़मीन नहीं बहाएगा बल्कि ईमान भी बहा ले जाएगा। पाकिस्तान के सैलाब ने घरों को तोड़ा, खेत बहाए, लेकिन असल सवाल ये है, क्या इसने हमारे दिल भी बदले? इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत। सैलाब के बाद कई शहरों में इज्तिमाई दुआएं हुईं। मसाजिद में लोग रोने लगे, इमाम हजरात ने इस्तिग़फ़ार पढ़वाया। कुछ लोगों ने अपने कारोबार में सूद ख़त्म करने का ऐलान किया, कुछ ने वदा किया कि अब रिश्वत नहीं लेंगे। लेकिन अफसोस, ये जज्बा ज़्यादा देर कायम ना रह सका। चंद दिन बाद सब कुछ पहले जैसा होने लगा। यही असल मसला है। आज़माइश के वक्त अल्लाह को याद करना आसान है। असल इम्तिहान यह है कि सुकून के वक्त भी अल्लाह को याद रखा जाए। कुरान की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं। तर्जमा अल-अनकबूत 65। यानी जब वो कुश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन जब अल्लाह उन्हें बचा लेता है तो फिर शिर्क करने लगते हैं। यही हाल आज के इंसान का है। मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं और जब नजात मिल जाती है तो फिर पुरानी राह पर चलने लगते हैं। एक नौजवान की तौबा। सैलाब-ज़दा इलाके में एक नौजवान ने अपनी जिंदगी बदल ली। वो पहले नशा करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन जब इसने अपनी माँ और बहन को पानी में डूबते देखा तो इसकी आंखें खिल गईं। अब वो मस्जिद में अजान देता है और लोगों को नसीहत करता है, भाइयों, अल्लाह के साथ खेल मत खेलो, इसकी पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कभी किसी को बेवजह नहीं झंझोड़ता। अगर जिंदगी में हिला देने वाला वाकया हुआ है तो ये समझ लो अल्लाह चाहता है कि तुम बदल जाओ। क़यामत की झलक। सैलाब हमें क़यामत याद दिलाता है। जब पानी का रेला सब कुछ बहा ले जाता है तो इंसान को अपनी बेबसी का एहसास होता है। क़यामत के दिन भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस दिन कोई पनागा ना होगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज करीब आ जाएगा और लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। बुखारी। सैलाब के पानी ने हमें दुखा दिया कि इंसान कितना कमज़ोर है। अब सवाल यह है कि हम आखिरत के दिन के लिए कितने तैयार हैं। कुरान की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं। तर्जमा अल-बक़रह 281। यानी इस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सैलाब के बाद नई जिंदगी मिली है, लेकिन आखिरत में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के लिए पैगाम। ये सैलाब हमें 3 बड़े पैगाम देता है। इज्तिमाई गुनाहों को छोड़ो, रिश्वत, सूद, ज़िना और जुल्म से बचो। इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाओ। अल्लाह के नबी दिन ने 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। यतीमों और गरीबों का सहारा बनूं, क्योंकि उनके आंसू अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं। एक बच्ची की दुआ। कैंप में एक छोटी बच्ची रात को दुआ कर रही थी, आ अल्लाह, मेरे अबुआ को जन्नत दे देना, वो सैलाब में डूब गए थे। ये सुनकर सब लोग रोने लगे। किसी ने कहा, ये बच्ची हम सबको सबक दे रही है कि दुनिया का नुकसान बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन जन्नत का नुकसान बर्दाश्त नहीं हो सकता। ज़मीन के सैलाब से बच निकलना मुमकिन है, लेकिन जहन्नम के सैलाब से बचने के लिए अभी तौबा करना ज़रूरी है। उम्मीद का दरवाज़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह खुश होता है एक बंदे की तौबा पर, इससे भी ज़्यादा जितना खुश कोई शख्स अपनी गुमशुदा सवारी वापस पाकर होता है। मुस्लिम। यानी अल्लाह चाहता है कि हम तौबा करें। अगर आज हम पाकिस्तान के तौर पर इज्तिमाई तौबा कर लें तो यकीन मानिए ये ज़मीन रहमत बन जाएगी। कुरान की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं। तर्जमा अल-ज़ुमर 53। यानी ए मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मायूसी कुफ्र है। अगर आज पाकिस्तान तौबा करे तो अल्लाह कल बारिश को फिर रहमत में बदल सकता है। पाकिस्तान का सैलाब हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की पकड़ आती है, लेकिन ये हमें जगाने के लिए आती है। दुनिया का नुकसान वक्ती है, लेकिन आखिरत का नुकसान हमेशा का है। अगर हम ईमान और इस्तिग़फ़ार के साथ वापस अल्लाह की तरफ लौट आएं तो यही ज़मीन दोबारा हरी भरी हो जाएगी। आखिर में यही कहना है, सैलाब पानी का इम्तिहान नहीं, बल्कि ईमान का इम्तिहान है।